आयुर्वेदिक हर्बल क्रोनिक डिजीज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आयुर्वेदाचार्य जितेंद्र। आज मैं आपको गर्मियों के अंदर होने वाली बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है, कई माता बहनों या भाइयों का मेरे पास क्वेश्चन आए कि आप इस बीमारी के बारे में वीडियो बनाएं, इसका इलाज कैसे है। ऐसे माता बहनें या भाई जो ये कह रहे कि हमारे शरीर में से जो पसीना आता है उसमें से दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है, पसीने में से बदबू बहुत ज़्यादा आती है। यदि हम किसी शख्स से बातचीत करना चाहते हैं, वो हमारी बातों को इग्नोर करता है और वो ये कहता है कि आपके शरीर में से बदबू आ रही है, आप 2 फीट पीछे होके फिर बातचीत करें। हमने बाहर के केमिकल के पाउडर बहुत ज़्यादा लगा लिए, बाहर के केमिकल का जो पाउडर है बहुत ज़्यादा लगा लिया। उसके अलावा अंग्रेजी दवाइयाँ भी खा ली हैं, देसी जड़ी बूटियाँ भी ली हैं, होम्योपैथी की मेडिसिन भी ले ली, पर हमारे ये दुर्गंध नहीं गई। आज मैं आप सभी को ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके यूज़ करने से आपके शरीर की जो पसीना है उसकी बदबू दूर हो जाएगी। पहली बात, ये बदबू आती कहाँ से है। एक तो हमारे जो लोकेशन होती है, जिस तरह का हमारा माहौल होता है उसी हिसाब से हमारे शरीर में पसीना की गंदी बदबू आ जाती है। या फिर हमारा खाना पीने का तरीका गलत हो, या पसीने की गंदी बदबू आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, लीवर में इन्फेक्शन होना, दूसरा आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन होना। यदि आपने इन दोनों को ठीक कर लिया तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैं आपको जड़ी बूटी बताने जा रहा हूं, तो वे जड़ी बूटियां आप नोट कर लीजिएगा जिससे मैं आपकी इस बीमारी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। 99% है कि आपकी बीमारी दूर। आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं आगे आने वाली और वीडियो आप तक पहुंचा पाऊं। आप सभी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आप लिखना शुरू कीजिएगा। पहली औषधि अगर 100 ग्राम, पहली औषधि अगर 100 ग्राम। इस औषधि का काम क्या है, ये हमारे शरीर की 48 बीमारियों को दूर करती है। जी हाँ, और इसका सबसे मुख्य कारण, अगर एक खुशबूदार जड़ी बूटी है, आप इसको लोगे, लीवर किडनी को ठंडा और शांत करेगी। दूसरी जड़ी बूटी आप लिखिएगा तगर। तगर का हमारे शरीर में भी काम बहुत अच्छा है। कम से कम ये 56 जड़ी बूटियों में काम करती है। 56 जड़ी बूटियों नहीं, 56 तरह की बीमारियों में हमारे शरीर में काम करती है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं, ये एंटी इन्फ्लामेंट है, एंटी इन्फ्लामेंट्री है। अब तीसरी औषधि ले लेते हैं। अब आपको तीसरी औषधि का नाम है, जो कि आप सभी ने प्रयोग भी की होगी, भीमसेन कपूर। 100 ग्राम। जितनी भी आपको औषधि लेनी है, अगर 100 ग्राम लेनी है, तगर भी 100 ग्राम लेनी है, भीमसेन कपूर भी आपको 100 ग्राम ही लेनी है। भीमसेन कपूर
जिस तरह हम अपने घर में कपूर को जलाते हैं, उससे हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाती है। ऐसे ही जिस वक्त हम भीमसेन कपूर का प्रयोग करते हैं औषधि के रूप में, हमारे शरीर के अंदर ऐसे जहरीले पदार्थ जो कि आने वाले टाइम में पता नहीं क्या बीमारी बना दे, उन पदार्थों को धीरे धीरे बाहर निकाल देती है। या फिर ये कह सकते हैं हमारे शरीर में जो टॉक्सिन बने हुए हैं उन सबको धीरे धीरे करके बाहर निकालना चालू कर देती है। अब चौथी जड़ी बूटी है दालचीनी। दालचीनी के बारे में आप सबको मालूम बहुत अच्छी तरह। लीवर, किडनी, फेफड़े, दमे की शिकायत, सांस की दिक्कत हो, या फिर उठते बैठते हुए या चलने में चक्कर आते हों, या दौड़ते हुए हम सांस चढ़ गए हों, या फिर हमारा बीपी कम हो गया हो, दालचीनी एक ऐसी औषधि है उन सभी को बीमारियों को ठीक कर सकती है। शरीर के हर अंग में जाके यह काम करने के लिए तैयार होती है दालचीनी। कम से कम 120 बीमारियों में दालचीनी अकेली काम करती है। जी हाँ, 120 जड़ी बूटी 120 बीमारियों में हमारे शरीर की ठीक करती है। अब इससे अगली औषधि लेते हैं नेत्रबला। नेत्रबला 100 ग्राम। नेत्रबला का काम क्या है? हमारा जो चेहरा है, नाक से ऊपर वाला हिस्सा, आंखें, सिर, और जो हमारे नाक के साथ का हिस्सा होता है कानों के द्वारा, वो सारा उस सारे पोर्शन को फिट रखता है। कहने का मतलब कि ये हमारी आंखों, कानों के लिए सबसे अच्छी औषधि है। और यहाँ तक कि हमारे बालों में भी ये अपनी असर अच्छा दिखाती है। जिसके सफ़ेद बाल हो गए हों उसको भी काले करने की हिम्मत रखती है। अगली औषधि खसखस। खसखस 100 ग्राम। खसखस 100 ग्राम। खसखस का हमारे शरीर में कम से कम 98 बीमारियों को दूर करती है, जिसमें से स्किन के ऊपर होने वाली इन्फेक्शन को सबसे अच्छा काम करती है। अगली जड़ी बूटी कालमेघ है, 100 ग्राम। कालमेघ हमारे लीवर को दुरुस्त रखेगी। लीवर में किसी भी हिसाब का कोई गड़बड़ी होती है, कोई केमिकल की कमी रहती है, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो लीवर में, उसके लिए अच्छा रहेगी। उसके साथ के साथ हमारे स्किन में भी अच्छा काम करती है। पुनर्नवा 100 ग्राम। जैसे कि इस जड़ी बूटी का नाम ही पुनर्नवा है, ये हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद जो हमारी जड़ सेल हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर में दुर्गंध आती है, जो हमारे शरीर में जड़ सेल हैं जिसके द्वारा हमारे को दुर्गंध आती है, उनको ठीक करने में काम करता है। कम से कम 140 बीमारियों में ये अकेली औषधि काम करती है। गिलोय सत्व। गिलोय सत्व ना मिले, गिलोय, सूखी गिलोय ले लेना, 100 ग्राम पंसारी के पास से मिल जाएगी। इसका काम क्या है? इसका काम ये है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। जो भी इन्फेक्शन हुए होंगे उन सबको दूर करेगी, और इसके अलावा हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी।
अब स्किन के लिए नहीं जी, आपने इतनी सारी औषधियों को नाम तो बता दिया। एक औषधि है नीम। नीम लेनी है आपने 200 ग्राम। नीम चाहे तो आपको पंसारी दुकान से मिल जाएगी, नहीं तो आपको नीम हर जगह खड़ा मिल जाएगा। नीम की जो पपड़ी होगी आधे किलो के आसपास लेके आना, सुखा देना। वो आपकी 200-250 ग्राम रह जाएगी। अच्छी तरह उसको साफ करके पंसार अच्छी तरह उसको साफ करके फिर इसका प्रयोग करना है। जो भी औषधि मैंने आपको बताई अभी तक, उन सारी औषधियां आपको पंसारी की दुकान से ही मिलेगी। आपको मेरे पास से लेने की जरूरत नहीं है। आप पर्चा लेके जाइएगा, पंसारी को बोलिएगा भाई हमारे को ये सारी औषधियाँ दे दीजिएगा, वो आपको वो सारी औषधियाँ दे देगा। इन सारी औषधियों को 15 दिन के अंदर आप सभी को आराम करना चालू कर देगी। शरीर के पसीना बदबू वाला नहीं आएगा, उसमें से थोड़ी अलग सी खुशबू आनी चालू हो जाएगी। इन औषधियों को कब तक लेना है? औषधियों को कम से कम 3 महीने तक लोगे आप। यदि किसी को और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उसको 4 या 5 महीने तक बढ़ा सकता है। इन जो औषधियों को मैंने बताया आपको 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये कह सकते हो नो साइड इफेक्ट इन सभी औषधियों के द्वारा। अब लेनी कैसे है? पंसारी के पास जाइएगा, दवाई मिल जाएगी। चाहे तो आप अपने घर पे लेकर आइएगा, इनको पीस लीजिए मिक्सी के अंदर। नहीं तो पंसारी को बोलिएगा भाई इन सारी जड़ी बूटियों को आप पीस के दे दीजिएगा। वो सारी जड़ी बूटियाँ आपको पीस के दे देगा। 1 चम्मच रात को पानी में भिगो देनी है, सवेरे उठ के यूज कर लेना, उस पानी को पी लेना। रात को 1 चम्मच पानी में भिगो देना और सवेरे उठ के उनका प्रयोग कर लेना। दूसरा, शाम के समय जो हमने पानी सवेरे पिया था उसी के अंदर 1 चम्मच ये देसी जड़ी बूटी पाउडर मिला के रख देना, शाम को उसको पी लेना। कहने को बोला कि 1 चम्मच सवेरे वाला जो आप मिलाओगे वो शाम को पीना है। जब वो गिलास खाली हो जाएगा उसके अंदर 1 चम्मच दूसरी औषधि डाल देना, उस सवेरे पानी पी लेना। आप 15 दिन में ही आपको चेहरे का भी, शरीर का और आपका पसीने का सबका पता लग जाएगा। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और इसके साथ के साथ शेयर अवश्य करें। पता नहीं किसको इन औषधियों की जरूरत हो, वे आराम से इन औषधियों को ले सके। तो मैं अपनी शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।